दोनों झगड़ती हैं। दोनों बिल्लियाँ झगड़ती रहती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। तभी अचानक वहाँ पे बंदर का प्रवेश हो जाता है। बंदर आता है। बंदर बोलता है, क्यों तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी है। सफ़ेद बिल्ली से बोलता है, तुम कहती हो रोटी मेरी। काली बिल्ली से बोलता है, रोटी किसकी है? मैं इसका फैसला करूँगा। फैसला मतलब निर्णय लूँगा। चलो कचहरी में मेरे पीछे पीछे आओ। कचहरी जहाँ पे लोगों के लिए निर्णय लिया जाता है। तो वो उन दोनों के पीछे पीछे चलती है। वो दोनों उस बंदर के पीछे पीछे बंदर क्या करता है, रोटी उससे छीन लेता है और वो दोनों की दोनों बिल्लियाँ उसके पीछे पीछे चलती हैं। दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। अब ये दूसरा दृश्य हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बंदर की कचहरी है। मीन्स जहाँ पे बंदर उन दोनों का न्याय करेगा। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोलता है, बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली बोलती है, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इसलिए इस रोटी पर मेरा पूरा हक बनता है। तभी बंदर काली बिल्ली से बोलता है, तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली बोलती है, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इसलिए रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोलता है, एक आँख से देखी थी तुमने या फिर दोनों आँखों से रोटी को देखा था? तभी सफ़ेद बिल्ली बोलती है, मैंने दोनों आँखों से रोटी को देखा था। तभी बंदर काली बिल्ली से पूछता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से झपटे थी तुमने? काली बिल्ली बोलती है, दो टांगों से, मैंने दोनों टांगों से ही रोटी को झपटा था। बंदर फिर बोलता है, तुम दोनों का था कोई गवाह था तुम्हारे पास, कोई सबूत है? दोनों बिल्लियाँ बोलती है, कहीं ना कोई ना कहीं। मीन्स कोई भी गवाह नहीं था उन दोनों के पास। बंदर फिर बोलता है, बात बराबर हो गई, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। वो बोलता है कि मैं रोटी को तुम्हारे लिए आधा आधा कर दूंगा और तुम उसे ले लेना। मेरे पास धर्म कांटा है, एक धर्म कांटा है जिससे कि मैं उसे तोड़ तोड़ के उसमें तुम्हें दे दूंगा। बंदर मेज के नीचे से तराजू को निकालता है। धर्म कांटा मतलब क्या है, तराजू ही होता है। तो तराजू निकालता है, दो हिस्सों में तोड़कर रोटी को दोनों पलड़ों में रख देता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर रहता है। तो जो बंदर होता है वो कहता है, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला। तो जो एक पलड़ा भारी था तो उस पर बोलता है कि यह टुकड़ा बहुत भारी है, इससे मैं थोड़ा खाकर हल्का कर देता हूँ, मीन्स इक्वल कर देता हूँ दूसरी रोटी के बराबर। फिर तराजू उठाता है और अब पहला पलड़ा भारी होता है और दूसरा नीचे। फिर क्या करता है, बंदर बोलता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला है, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू फिर उठाता है, अब पल्ला फिर से नीचे हो जाता है पहला वाला और दूसरा ऊपर हो जाता है। बंदर फिर बोलता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में लगे हुए हैं। मुँह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर मेरा तो हाथ ही दुख गया है। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया था। जब बंदर बार बार से तराजू को उठा रहा था और रोटियों को बार बार खा रहा था, तो तभी बिल्लियों को पता चल जाता है कि बंदर बहुत ही ज़्यादा चालाक बन रहा है। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी के साथ दोनों एक दूसरे को देखते हुए बोलती है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, आप थक गए होंगे बंदर, अब ना उठाएं तराजू। और काली बिल्ली भी बोलती है, बचा कुचा जो भी है उसे हम बांट के खा जाएंगे, आप हमें वो दे दो। बंदर फिर बोलता है, नहीं नहीं, तुम तो झगड़ने लगोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा कुचा भी मैं ही खा लेता हूँ, जिससे कि तुम्हारे बीच में लड़ाई की शुरुआत ही नहीं होगी। इतना कहकर बची कुची रोटी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। तो बिल्लियाँ दोनों हाथ मलती रह गईं और बहुत ज़्यादा उदास हो गई।
वो सोचने लगी कि काश हमने झगड़ा नहीं किया होता और अपनी बुद्धि का यूज़ किया होता, तो अभी हमारे हाथ में रोटी होती और ना ही बंदर चालाकी दिखाकर हमारी रोटी को खा जाता।